फिल्म के स्टार्ट में हम एक फैमिली को देखते हैं जिसका हेड अचीरो था और अचीरो ने अपनी सारी जिंदगी की मेहनत से एक घर बनाया था, लेकिन अचीरो की फैमिली को इस बात की बिल्कुल भी कदर नहीं थी और वो अचीरो को एक फजूल इंसान और पागल समझते थे। हालांकि अचीरो अपनी फैमिली के लिए बहुत मेहनत किया करता था, लेकिन वो लोग अचीरो की जरा भी कदर नहीं करते थे और अचीरो के बच्चों को उसे अपना डैड मानते हुए भी शर्म आती थी और उनका ये मानना था कि अचीरो ने अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं किया और ना ही कुछ बनाया है और उसी की वजह से उनकी कोई भी जरूरतें पूरी नहीं हो रही और इसी वजह से अचीरो बहुत बुज़दिल और डरपोक भी था। लेकिन उसकी फैमिली को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि अचीरो अब बूढ़ा हो चुका है और अब उसे काम से ज्यादा आराम की जरूरत है। लेकिन अचीरो के बच्चे अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझ रहे थे और सारा इल्जाम अपने बाप पे डाल दिया करते थे। लेकिन इस नाकदरी के बावजूद अचीरो बहुत मेहनत किया करता था और फैमिली होने के बावजूद अचीरो बेचारा बिल्कुल अकेला था और इसके साथ साथ अचीरो बहुत सीधा इंसान भी था और इसीलिए कोई ऑफिस में भी उनकी इज्जत नहीं करता था और ना ही अचीरो का कोई फ्रेंड था। और इस सारी सिचुएशन की वजह से एक दिन अचानक अचीरो की तबीयत खराब हो जाती है और जब अचीरो डॉक्टर के पास चेकअप करवाने जाता है तो डॉक्टर उसे बताता है कि उसे कैंसर है और बहुत जल्द उसकी डेथ हो जाएगी। और अब ये बात अचीरो अपनी फैमिली को बताने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी फैमिली इस बात को इग्नोर कर देती है और तमाम फैमिली अपनी अपनी लाइफ में बिजी थी। और इस मायूसी में अचीरो को एक खुशी मिलती है और उसे एक डॉग मिलता है, लेकिन जब इस डॉग के बारे में अचीरो की वाइफ को पता चलता है तो वो उसे बाहर निकालने का कहती है। लेकिन अचीरो का डॉग उसका बहुत वफादार था और वो उसका पीछा नहीं छोड़ता और अचीरो बार बार उस डॉग को अपने से दूर जाने के लिए कहते हैं, लेकिन वो डॉग कहीं पर भी नहीं जाता। इसके बाद अचीरो उस डॉग को अपने से दूर रखने के लिए एक पार्क में ले जाते हैं और वहीं अचीरो को एक अजीब सी स्पेसशिप दिखाई देती है और इससे पहले कि अचीरो को कोई बात समझ आती वो स्पेसशिप उसके ऊपर आके गिर जाती है। हमारी कैब में आज हम बात करेंगे मिरेकल मैन की। तो फिल्म की तरफ वापस चलते हैं, लेकिन उससे पहले एक रिमाइंडर कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और स्पेसशिप गिरने से अचीरो की डेथ हो जाती है और उसी वक्त हमें अचीरो के दिमाग में एक फ्लैशबैक नजर आता है और देखते ही देखते अचीरो दोबारा जिंदा हो जाता है और वो उस डॉग को लेकर अपने घर वापस आ जाता है। लेकिन घर वापस आने के बाद उसे हर चीज बहुत अजीब लग रही थी और वो काम जो पहले उसे बहुत मुश्किल लगते थे अब वो बहुत आसानी से कर रहा था। और इसके साथ ही उसे अपनी बॉडी में एक अजीब सी पावर महसूस होती है और जब वो अपनी बॉडी को देख रहा था तो उसी वक्त उसके गले को टच करता है तो उसका पूरा ही फेस खुल जाता है और इसके साथ ही उसका पूरा जिस्म भी खुल जाता है और इसके साथ ही अचीरो सारी बात को समझ जाता है। यानी उस क्रैश लैंडिंग की वजह से एलियंस ने उसे इंसान से एक रोबोट बना दिया था और अचीरो के साथ साथ हीरो नाम का लड़का जो उसके साथ उस वक्त पार्क में मौजूद था वो भी अचीरो की तरह एक रोबोट बन गया था। लेकिन हीरो जल्द ही इस टेक्नोलॉजी को समझ जाता है और बहुत जल्द वो इसमें एक्सपर्ट हो जाता है और इसके बाद वो अपनी पावर्स पर पूरी तरह कंट्रोल हासिल कर लेता है। हीरो अपनी उंगली से शूट भी कर सकता था और वो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को हैक कर सकता था। इसके बाद वो अपनी पावर्स के बारे में अपने फ्रेंड को बता देता है। अचीरो के बरक्स हीरो एक अकेला रहने वाला इंसान था और उसकी फैमिली में सिर्फ उसकी मदर थी और उसके फादर बहुत अरसा पहले उसे छोड़ चुके थे। इसीलिए हीरो अपनी मदर को हमेशा खुश देखना चाहता था, लेकिन हीरो की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी। वो बहुत ज्यादा गरीब था और वो चाहकर भी अपनी मदर के लिए कुछ नहीं कर सकता था और इसीलिए वो हर वक्त दुखी रहता था। और हीरो जब भी किसी दूसरी फैमिली को खुश देखता था तो उसे गुस्सा आ जाता था और वो इस बात से जेलस होता था। दूसरी तरफ हम अचीरो को देखते हैं जिसे अपनी पावर्स के बारे में पता चल गया था और वो एक जख्मी कबूतर को बहुत जल्दी ठीक कर देता है और उसी वक्त अचीरो को रोने की आवाज सुनाई देती है और अचीरो उस आवाज का पीछा करते हुए एक हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। वहां आकर वो देखता है कि एक औरत का बेटा मरने वाला है। उसी वक्त अचीरो अपनी पावर्स का यूज करके उसके बेटे को ठीक कर देता है। इसके बाद अचीरो सोच लेता है कि वो अपनी पावर को लोगों की हेल्प करने के लिए इस्तेमाल करेगा। दूसरी तरफ हीरो अपनी पावर्स को लोगों को परेशान करने के लिए इस्तेमाल कर रहा था। इसके बाद वो कॉलेज में कुछ लड़कों को अपनी पावर से परेशान करता है और ये देखकर उसके फ्रेंड्स भी उससे डरने लगते हैं और अब वो अपनी इन पावर्स की वजह से खुद को सुपरमैन समझने लगा था। और इसके बाद वो सोच लेता है कि उसे बहुत से लोगों से बदला लेना है, इसलिए वो सबसे पहले अपने फादर के पास जाता है और वहां आकर वो अपने फादर की फैमिली को मारने लगता है। लेकिन आखिरी वक्त पे वो इस इरादे से बाज रहता है और घर जाते हुए वापसी पर उसे एक फैमिली के हंसने की आवाज सुनाई देती है और फैमिली को हंसता देखकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उस फैमिली को ही शूट कर देता है और ये न्यूज जल्द ही वायरल हो जाती
जाती है। और जिस तरीके से उस फैमिली को मारा गया था उसे देखकर हीरो का फ्रेंड ये बात समझ जाता है कि ये सब काम हीरो ने किया है, क्योंकि हीरो के अलावा ये काम कोई भी नहीं कर सकता था। और इस वाक्य के बाद हीरो का फ्रेंड हीरो से अपनी बचपन की फ्रेंडशिप खत्म कर देता है और इसके बाद हीरो बिल्कुल अकेला हो गया था। दूसरी तरफ अचीरो भी इन बातों से बहुत परेशान था और परेशानी की वजह से वो ऑफिस का काम भी सही तरीके से नहीं कर पा रहा था और वो अपनी जॉब बचाने के लिए अपने बॉस से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करता है। और इसके बाद अचीरो वापस अपने घर जाता है और घर पहुंचकर उसकी वाइफ उसे बताती है कि उनका बेटा अब कॉलेज नहीं जाना चाहता और उनकी बेटी भी कॉलेज चेंज करना चाहती है। लेकिन बेचारा अचीरो इतनी पावर होने के बावजूद यहाँ किसी को भी कुछ नहीं कहता, बल्कि वो सबसे कहता है कि सबको अपनी लाइफ गुजारने का हक हासिल है और जो जैसा चाहे अपनी लाइफ को गुजार सकता है। इसके बाद वो अपने बेटे को कहता है कि वो लोगों की बातों से ना डरे और अपनी बेटी को कहता है कि वो जिस चीज में चाहे अपना कैरियर बना सकती है। और तमाम विशेष पूरी होने के बावजूद उसकी फैमिली तमाम कसूर अचीरो का ही मानती है। इसके बाद अचीरो दुखी होकर एक कोने में बैठ जाता है। उसी वक्त उसे एक आदमी के रोने की आवाज सुनाई देती है और वो हीरो के फ्रेंड के रोने की आवाज थी, क्योंकि वो हीरो की गलतियों की वजह से बहुत ज्यादा परेशान था, क्योंकि हीरो एक गलत रास्ते पे चल रहा था। अब अचीरो जल्द ही वहां पहुंचना चाहता था और इसी जल्दी में उसके जेट बूस्टर्स बाहर निकल आते हैं और वो जल्दी से उड़ के हीरो के फ्रेंड के पास पहुंच जाता है। और उससे मिलने के बाद हीरो का फ्रेंड उसे सारी सच्चाई बता देता है और वो कहता है कि सिर्फ आप ही हो जो उसे रोक सकता है, लेकिन अचीरो के पास कोई भी फाइटिंग स्किल्स नहीं थी। इसके बाद हीरो का फ्रेंड उसकी फाइटिंग स्किल्स डेवलप करने में मदद करता है और इस दौरान अचीरो गलती से साल्ट वाला पानी पी लेता है, लेकिन उसकी एलियन बॉडी या रोबोटिक बॉडी इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाती और जल्दी से उस पानी को बाहर निकाल देती है। और यहाँ पता चलता है कि ये मशीन सॉल्टेड वाटर से खराब हो जाती है। दूसरी तरफ हीरो के पास पुलिस भी पहुंच गई थी, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि उस फैमिली का मर्डर हीरो ने ही किया है। और अब वो लोग हीरो को अरेस्ट करने लगते हैं, लेकिन हीरो किसी की भी नहीं सुनता और वो तमाम पुलिस वालों को शूट करने लगता है और इसके बाद वो वहां से भाग जाता है। इसके बाद वो अपने फ्रेंड के पास जाता है, लेकिन तमाम मीडिया पे हीरो छाया हुआ था, क्योंकि अब वो मोस्ट वांटेड था। और इन तमाम बातों की वजह से सब लोग हीरो की मदर को बुरा भला कहते हैं और इससे वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और सुसाइड कर लेती हैं। और जब इस बात का हीरो को पता चलता है तो वो बहुत ज्यादा दुखी होता है और इसके बाद उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और जो लोग भी उसके खिलाफ बोले थे वो उन सबको अपना शिकार बनाने लगता है। वो उन सब की डिवाइसेस को हैक कर लेता है और स्क्रीन के जरिए सबको मारने लगता है। और इन तमाम किलिंग्स को देखकर अचीरो को ये बात पता चल गई थी कि इन सब के पीछे हीरो का ही हाथ है, इसलिए वो अपनी फैमिली को सब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से दूर रहने के लिए कहता है, लेकिन उसकी फैमिली में कोई भी उसकी बात को नहीं सुनता। दूसरी तरफ हीरो लोगों को किसी और तरह से मारने की प्लानिंग कर रहा था और उसी वक्त वहाँ उसकी फ्रेंड आती है, जिसे ये बात पता थी कि इन तमाम किलिंग्स के पीछे हीरो का हाथ है, लेकिन फिर भी वो हीरो का साथ देती है, क्योंकि उसे इस बात का यकीन था कि हीरो जल्द ही ठीक हो जाएगा और सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो जाएगा। अब हीरो भी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और वो डिसाइड कर लेता है कि आज के बाद वो किसी को भी नहीं मारेगा। और उसी वक्त वहाँ पुलिस आ जाती है और हीरो पर फायरिंग करने लगती है। यहाँ पर हीरो को अपनी फिक्र बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि उसे कुछ भी नहीं हो सकता था, लेकिन उसे सबसे ज्यादा फिक्र अपनी फ्रेंड की थी, क्योंकि अगर उसे गोली लगती तो वो मर जाती। हीरो अपनी फ्रेंड को बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन फिर भी उसे गोलियां लग जाती हैं और वो मर जाती है। इसके बाद हीरो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और अपनी फ्रेंड की मौत के बाद वो ये डिसाइड करता है कि वो पूरी दुनिया से इसका बदला लेगा। इसके बाद वो तमाम स्क्रीन्स, जैसे बिल्डिंग्स पर लगी हुई स्क्रीन्स, कंप्यूटर स्क्रीन्स और मोबाइल स्क्रीन्स, वो सबको हैक कर लेता है और इसके बाद वो सभी को मारने लगता है और उसकी वजह से तमाम सिटी में पैनिक मच जाता है और सब लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। लेकिन दूसरी तरफ वो लोग जो इस वाकये के सर्वाइवल्स थे, उन्हें ये बातें मजाक लग रही थी और इन्हीं में अचीरो के बच्चे भी शामिल थे। इसके बाद अचीरो भी हीरो के फ्रेंड की मदद से तमाम स्क्रीन्स को हैक कर लेता है और सबको एक मैसेज पहुंचाता है कि सब लोग अपनी डिवाइसेस से दूर रहें। ये देखकर सब लोग अपनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को बंद कर देते हैं और ये करते ही लोगों का डेथ रेट कम हो जाता है। इसके बाद हीरो बदला लेने के लिए अपने वेपन्स का यूज करने लगता है और वो शहर की सारी बिल्डिंग्स पर मिसाइल्स फायर करने लगता है। ये सब देखकर अचीरो हीरो के पास आता है और दोनों में फाइट होने लगती है, लेकिन रास्ते में हीरो एक हेलीकॉप्टर के पायलट को गिराने की कोशिश करता है, लेकिन अचीरो उस पायलट की जान को बचा लेता है। इसके बाद अचीरो हीरो से भागने लगता है, क्योंकि उसे ये बात समझ आ गई थी कि वो हीरो की तरह पावरफुल
पॉसिबल नहीं है। और इसी दौरान अचीरो हीरो को अपने जाल में फंसाकर उसे सॉल्टेड वाटर पिला देता है, लेकिन क्योंकि हीरो की बॉडी अब बहुत ज्यादा एडवांस लेवल पर थी, इसलिए उस पर सॉल्टेड वाटर का जल्दी असर नहीं होता। ये देखकर अचीरो हीरो को अर्थ से दूर स्पेस में ले जाता है और रास्ते में ही हीरो पे सॉल्टेड वाटर का असर होने लगता है। और जो ही हीरो कमजोर होता है, उसी वक्त अचीरो अपनी पूरी पावर से उस पर अटैक कर देता है। इसके बाद वो अपनी बेटी के पास जाता है जो कि मिसाइल हमले में जख्मी हो चुकी थी, और वो अपनी बेटी को इलेक्ट्रिक शॉक देकर उसकी जान बचा लेता है। लेकिन उसी वक्त हीरो एक दफा फिर वहां पे पहुंच जाता है और इस दफा वो जम के अचीरो की पिटाई करता है और वो अचीरो को इतनी बुरी तरह मारता है कि उसकी हालत खराब होने लगती है। इसके बाद हीरो अचीरो की बेटी को अपना शिकार बनाने की कोशिश करता है और वो उसकी बेटी को उठाकर बिल्डिंग से बाहर फेंक देता है और अचीरो अपनी बेटी को बचाने के लिए उसके सामने गिड़गिड़ाता है, लेकिन फिर भी हीरो उसकी बेटी को नीचे फेंक देता है। और हीरो के ऐसा करते ही इंतकाम से अचीरो के अंदर एक स्पेशल पावर प्रोड्यूस होने लगती है और वो अपनी पूरी पावर से हीरो पर हमला करते हैं और उसे मार देता है। और आखिरकार वो अपनी बेटी के नीचे गिरने से पहले ही उसे बचा लेता है। और इसके बाद एक दफा फिर तमाम शहर में सुकून हो जाता है और अब सभी अचीरो के घर में भी उसकी इज्जत करते थे। लेकिन पोस्ट क्रेडिट सीन्स में हमें पता चलता है कि हीरो आज भी जिंदा है और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो अगर मूवी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।